जय भीम, नमो बुधाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का न्यूज़ इस तरह का है कि उड़ीसा से एक न्यूज़ देखने को मिला है कि एक वृद्ध आदमी, उनकी बहन का डेथ हो गया है 26 जनवरी का। और जब उनका बैंक बहन का नाम का जो खाता था, उसमें 19,300 रुपया था, जो कि उनका भाई निकालने के लिए गए तो उनका बैंक वाला कर्मचारी ने बोला कि आप उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लाइए, या नहीं तो अपने बहन को लाइए। तो एक गरीब और जो पढ़ा लिखा नहीं है व्यक्ति, वो कोई भी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए तो प्रॉब्लम है ही है उसको। हाँ, तो अब या तो फिर बैंक कर्मचारी को ये चाहिए था कि आपको कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, थोड़ा सलाह देते, उसको बताते, सहयोग करते तो ठीक हो। नहीं तो फिर उस बंदे ने ऐसा कि उस मरी हुई लाश को ही खोद के हड्डी व ढांचा लेके आया, दिखाया कि देखिए मेरी बहन जी मर गई है। ये न्यूज़ बहुत काफ़ी वायरल है और इंसानियत शर्मसार है कि हम किस समाज में जीते हैं और कैसी विचारधाराएं हैं। किसी की मजबूरी नहीं, हम इस तरह नहीं समझते कौन कितना विकासशील है, कितना विकास है। इसमें ये सब काम करेगी जो सरकारें का काम है, जिम्मेदारियां हैं कि हम समाज को कैसा दिशा दें, निर्देश दें, और सरकार को बनाना हमारा और आपका काम है। तो आप और हम कैसा सरकार बनाते हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो इसलिए, और दूसरी घटना ये था कि मणिपुर का न्यूज़ में देख रहा था, जो कि महिलाएं अर्धनग्न होके हाँ, और पुलिस प्रशासन को विरोध कर रही है। तो आप मणिपुर जल रहा है, और मोदी जी प्रचार प्रसारक में अमित शाह जी प्रचार कर रहे हैं, सब बीजेपी के सारे नेता इसमें पश्चिम बंगाल में। तो मणिपुर की घटनाओं से कोई फर्क नहीं किसी को, ना, और न कोई देश की, ना ही मीडिया। आपके सोशल मीडिया का कुछ लोग दिखा भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लेकिन यूट्यूब और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, पत्रकार न्यूज़ है, वो मणिपुर की खबर गायब है। तो आपने ऐसे सरकार चुने हैं जो कि आपकी प्रॉब्लम को, समाज को सामने, उससे कोई मतलब ही नहीं है। उसको वोट से मतलब है और केवल उसे जीतने से मतलब है। इधर उत्तर प्रदेश में भी चुनाव 2027 में होने को है। हाँ, तो मोदी जी भी इधर भी, अभी तो सपा का ही कारनामा चल रहा है, जो कि कारण उनके अंधभक्त या कहेंगे प्रवक्ता हैं, क्या नाम है, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, कह रहे हैं कि हम संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है वो कहते 2024 में कि जिसमें उन्होंने 37 सांसद जीते हैं, बहुत से दलितों और लोगों ने बहक कर इनको वोट किया है, उसका इन्होंने जो SC ST वर्गीकरण में इनका एक भी जो आवाज़ें नहीं निकली, नहीं बोले। और जब मथुरा में यादव समाज की बहन लड़के क्या करना कि जो वैसे दलित समाज की बहन लड़की की शादी थी, और उसके वहाँ जाते हैं और वो लोग उतना प्रताड़ित करते हैं, लड़की को मारते हैं, उनके माँ बाप को मारते हैं, यहाँ तक बाराती को मार के भगा देते हैं। तब भी ये बंदा लक्ष्मण यादव कुछ नहीं बोला वहाँ पे, तब क्योंकि इसके सजाती हैं। और कुछ देख न्यूज़ मिला बाद में कि जो सपा के जो नेता हैं, उस जो अपराधी हैं, उसके घर पे 2-3 लाख रुपया दिए उन्होंने हेल्प के लिए, डोनेट किए, सहयोग किए। सोचिए, हम अपराधियों को सपोर्ट कर रहे हैं। कौन सी पार्टी है सांसद, और उनके पीछे कार्यकाल को आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम नहीं किए, धरातल कुछ काम किया है, लेकिन गुंडों की सरकार रही है। इसमें कोई गुमराह नहीं कर सकता, कोई इसको नहीं काटेगा, क्योंकि गुंडे कितनी चरम सीमा पे थी सपा सरकार में। हाँ, और भी सुने, और एक चीज़ और न्यूज़ सुना हूँ, अभी देख रहा हूँ कि मोदी जी, अरे योगी जी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं, जो कि ये विजन बहन जी ने अपने शासनकाल में किए थे, जो कि इसको पास नहीं होने दिया, जो केंद्र सरकार ने केस इसको लेकर चली गई कोर्ट में। तो सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इनकी विचारधारा विकास की नहीं है। इनको विकास से कुछ नहीं मतलब है। ना ही इनको दलितों के और किसी के अत्याचार से मतलब है, पीड़ितों की। हाँ, ये अपने जाति के लिए काम करेंगे, अपनी जाति की व्यवस्था के लिए काम करते हैं ये। और देखिए ना, इनके नौटंकीबाज और ड्रामेबाज के तरीके देखिए। पहले ये जो इनका लड़ाई थी, जिस विचारधारा के लिए चल रहे थे, लोहियावाद को, समाजवाद को,
वाह! ख़ास तौर से कहेंगे कि शायद ये समाजवाद को सही तरह से जानते भी नहीं होंगे, समाजवाद क्या होता है, हाँ? नहीं तो और अब जो वो तो बाद की चर्चा हम करेंगे, समाजवाद क्या होता है और अम्बेडकरवाद क्या है, गांधीवाद क्या है, मनुवाद क्या है, ठीक है? कभी एक इसके लिए वीडियो हम बनाएँगे। तो अब कह रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव कि केवल एक ही पार्टी है जो संविधान बचाने के लिए लड़ रही है। तो जो नकली अम्बेडकरवादी हैं, आप इन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। एक ही नहीं है, रतन लाल हैं और रतन लाल तो भाई पार्टी जॉइन कर लिए, ठीक है, वो अब क्या गुमराह करेगा मतलब, हाँ? लेकिन इस सब लोगों से ना, दलितों से, ख़ास तौर से दलितों के लिए कहूँगा, जो आप इन लोगों को से बचत रहिए, सावधान रहिए, हाँ? ये लोगों आपका जय भीम का नाम लेंगे, आप मंच सजाएँगे, जाएँगे आपके मंच पे बैठ जाएँगे, माइक लेंगे, आपके सामने जय भीम चिल्लाएँगे, लेकिन जब वोट चुनाव की बात आएगी, तो ये अपने-अपने पार्टी का प्रचार करेंगे। जी। ये कुछ कांग्रेस का पार्टी का प्रचार करेंगे, तो कुछ समाजवादी का, जैसे कि लक्ष्मण यादव समाजवादी की पार्टी का साथ देंगे और इसी में एक और पार्टी आपकी नई पार्टी बनी जो केतली वाली, ठीक ना? तो केतली वाले भैया भी बिल्कुल एक रत्ती भी कम नहीं है, सेम इसी विचारधारा पे काम करते हैं। तो इनके भी बहकावे में ना आइए, और आपके बहकावे में चले जाएँगे तो आपके बच्चे जेल में पाएँगे, केस दर्ज हो जाएगा। तो इन सब से आपको बचने की ज़रूरत है। जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों।